हेलो। हेलो। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बढ़िया, आवाज आ रही है पूरी? आवाज क्लियर है सर आपकी। आपकी आवाज बहुत क्लियर है। और कौन कौन सर आ गए यहाँ पे? विनोद जी, सरोज कुमार जी, इंदिरा सर अभी तक आ गए? कनेक्टिंग आ रही है। हाँ जी इंदिरा सर, ऑडियो इशू है इंदिरा। हाँ जी। मैं भी वेबकैम ऑन कर लेता हूँ लैपटॉप पे, ज्यादा काम नहीं करेगा। हाँ जी इंदिरा सर, कैसे हो? हेलो विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर है आपकी। बिल्कुल साहब, आवाज क्लियर है। इंदिरा सर की आवाज नहीं आ रही है। आ रही साहब, आवाज आ रही है। हाँ जी। अभी इंदिरा सर हंस क्यों रहे हो अभी? इंद्र सर बाइक पे लग रहे हैं। हाँ ऐसा लग रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलो, बाइक पे आवाज नहीं आ रही। सभी दोस्त अच्छे हैं ना? अभी संडे एंजॉय कर रहे होंगे आप शाम को। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आज एक्चुअली मैं पहले तो बता दूं, मैं कोई ट्रेनर वेनर तो हूँ नहीं, ना ही कोई इतना एक्सपीरियंस है कैसे मीटिंग्स करनी है। हम तो दोस्त कनेक्ट हुए हैं, आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप अपना व्यू भी दीजिएगा, ठीक है ना सर? विनोद जी और इंदिरा जी। हाँ जी। इंदिरा जी, आपकी आवाज, अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वो पता नहीं, मेरे को फंक्शन समझ नहीं आते थे, वो अभी मैंने अनम्यूट किया तो आ गई। अच्छा, ऐसे ही मेरा पहले मैंने भी यूट्यूब पे देखा। मैं कोई ट्रेनर तो हूँ नहीं ना एक्चुअली। नॉट ट्रेनर, वी आर नॉट। वो मैं इसको क्या बार बार दबा रहा था, मैं को यार कैसे आए कैसे आए कैसे आए, तो अभी फाइनली आ गई। तभी हंस रहे थे। एक्चुअली आप सभी फोन पे हो, मैं लैपटॉप पे हूँ, तभी मेरा वेबकैम ऑन नहीं है। वेबकैम ऑन करूंगा तो कोई कुछ इशू नहीं, ज्यादा दिखेगा नहीं। कोई इशू नहीं, कोई नहीं। आप तो उस पे आइए सीधे अपने, मतलब इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बाकी तो नहीं रहा। आई थिंक 6 पार्टिसिपेंट है। एक बार ग्रुप में और डाल देता हूँ, है ना? डाल दीजिए एक बार। हाँ तो एक बार, हाँ एक बार और डालता हूँ। प्लीज ज्वाइन नेक्स्ट। Hello sir, inactive people I will remove soon. कितने हो गए पार्टिसिपेंट? कितने हो गए सर? अभी 8 हो गए। तो करें थोड़ी सी डिस्कस स्टार्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहले कौन सा टॉपिक चूज करें? पीसीआर, जो आपको जो आप यूज करते हो ना, 2-3 जो मतलब जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है ना, व्हाटएवर आप चाहे उसमें पीसीआर इंक्लूड करते हो, चाहे उसमें ऑप्शन चेन इंक्लूड करते हो, चाहे और कोई डाटा इंक्लूड करते हो, डॉलर इंडेक्स, कुछ भी जो मतलब आपको लगे ना कि दीज आर द बेनिफिशियल फॉर आवर, वो सब आप कर लीजिए। एक टॉपिक को कन्वर्ट कर लीजिए। पहले एक पे कर लेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। यस सर। सर थोड़ा आवाज एकदम थोड़ा दूर से आ रहा है सर। अभी ठीक है? नहीं सर, एक्चुअली आप लैपटॉप पे हो शायद। मैं लैपटॉप पे हूँ, बट माइक्रोफोन मेरा ऑन है।
थोड़ा सा आवाज दूर से आ रहा है सर, मतलब दूर से आ रहा है तो इसका ट्राइंग का एक सेकंड, इसकी सेटिंग भी अभी ऑडियो सेटिंग भी देखनी है ना। हेलो, अभी ठीक है? इंदिरा जी देखिए, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। अब आ रहा है? एवरीवन ऑडिबल, सबको आवाज आ रही है? पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट क्लियर आवाज आ रही है। और जिसको जो डाउट हो ना, वो एक बंदा डाउट एरेज करेगा, ताकि क्या एकदम से होश पोश नहीं हो जाए। जैसे अभी मान लो मेरे को डाउट है तो मैं बोल दूंगा कि सर इंदर और मेरे को डाउट है ना, तो आप कंटिन्यू करिए सर, आप करिए सर कंटिन्यू। सबसे नमस्कार। एक्चुअली मैं मेरा अपना सेटअप बताता हूँ। पहले तो ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगा लेता है, डेली चार्ट पे हम चलते हैं। पहले इंदिरा सर, मैं बोल रहा था ना आपको भी, निफ्टी ने एक ट्रेंडिंग मूव से साइडवे मूव की तरफ मूव कर लिया है। हेलो, अभी ये डेली चार्ट पे अगर आप बोलिए सर, फिर हम हाँ ठीक है सतनाम जी आप कंटिन्यू रखिए। जब हमें डाउट होगा तब हम करेंगे, क्योंकि क्या अगर मैं बोलूंगा फिर और को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अपना करिए। जिसको डाउट होगा ना, फिर अपन उस पर कन्वर्सेशन करते रहेंगे। हाँ ओके। और आई थिंक ये हमारा सेशन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभी इसका जो फ्री वर्जन है, कौन सा ये यूम का, आज तो ट्रायल है, फिर देखेंगे। इसमें फ्री वर्जन में ज्यादा टाइम 40 सतनाम जी। हाँ जी हीरालाल जी। हाँ जी, आप सबको म्यूट कर दो। मैं कह रहा हूँ जिसको क्वेश्चन पूछना है वो राइज हैंड करेगा या मैसेज में पूछ लेगा, नहीं तो आपका हो ही नहीं पाएगा प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल यही बात, बिल्कुल सही बात है। ओके, ये लो, मैं म्यूट कर रहा हूँ ना, मैं सबको कर दो। सब एक आदमी को अनम्यूट रखो, केवल एक को, जो आपको बोलता रहे आवाज आ रही है, किसी को भी। हेलो हेलो, अभी एक को अनम्यूट रख दो, जो आपको बोलता रहे आवाज आ रही है, और सबके म्यूट कर दो। ज्यादा अनम्यूट ही है। अभी करें सर स्टार्ट? जी सर। अच्छा, तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है डेली का, जो मैं एनालिसिस करता हूँ मैं वो बताऊंगा, ठीक है? बाकी तो मुझे नहीं पता। अभी इसने जो साइडवेज मूव दिया, जो ऊपरली येलो लाइन मैंने खींची है, इसका ये इसने ब्रेक डाउन दिया है। जिस दिन डाउन लगाया था इसने, डाउन लगाया था 17,452, गैप डाउन हुआ था ना जिस दिन डोजी बनाया था। और ये इसने सपोर्ट दिया था ऐसे, पहले यहाँ पर था एक, तो ये इसका रेजिस्टेंस था पहले 17,350, जब कंसोलिडेट किया था वो आके उस दिन सपोर्ट बन गया। एक ट्रेंड लाइन जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसने ब्रेक कर दी डाउन साइड उस दिन, उसी दिन फिर सपोर्ट लिया। अभी जो मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ भी 17,900 या 18,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन का भी है। जो पहले इसने ब्रेक की है उसको, उसका भी हाई यहाँ पे बनता है,
ऑलमोस्ट इसका हाई भी जो लाइफ टाइम हाई है वो भी वहां पे ही बनता है, और साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 भी है माइंड में। 18,000 जैसे 16,000 पार किया था ना, ऐसे ही होगा मेरे हिसाब से। इसको तो मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, डेली चार्ट पे, अवरली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के मार्केट का व्यू देख लेता हूँ। जैसे अभी अवरली निकाल लिया है, ठीक है, अभी ये इसने साइडवेज मूव देना स्टार्ट कर सकता है। इसकी जो मैं रेंज देख रहा हूँ नीचे की तरफ, वाइट अपनी जो हमारी है लाइन 350, 17, 350 पे आ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां पे, एंड ऊपर 18,000 ज्यादा से ज्यादा। ये जो साइडवेज मूव दिए देगा ना, आई थिंक मुझे ये, क्योंकि पहले देखो ये जून जुलाई में दिया था इसने, पहले यहाँ से एक अप मूव आया, वहां से इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की एंड देन कंसोलिडेट किया पूरे 2 मंथ, अच्छा पैसा छापा था ऑप्शन सेलर्स ने वहां पे 2 मंथ। उसी हिसाब से अगर यहाँ लगाएं तो ये यहाँ से जब ट्रेंड लाइन शुरू होती है तो एक पूरे का पूरा एक रैली बनती है, और उसके बाद इसने ये ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन, और इसी हिसाब से ये मेरे ख्याल से कल कर जाना चाहिए था इसे, या जिस दिन मार्केट ओवरसोल्ड हुई थी, ये 300 पॉइंट एक दिन ही गिरी थी 6 अक्टूबर को, उस दिन ही मार्केट को उसके दूसरे दिन मार्केट को 18,000 पार जाना चाहिए था, वो मार्केट ओवरसोल्ड थी। जब मैंने डाला था ना स्क्रीनशॉट वो की। चलो इसके हिसाब से मैं कुछ थोड़ा सा रिलायंस को भी देख लेता हूँ, देखना पड़ेगा निफ्टी पे ट्रेड करना, ये तो कैसे जा रहा है। HDFC बैंक, चलो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। इसके साथ साथ USD INR हाई पे है, 75 क्रॉस कर दिया है, ये एक हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या डॉलर इंडेक्स है जो तो इनकी वजह से भाग रहा है, 94 के पार है, इसका भी प्राइस एक्शन। गोल्ड भी अप है, अप ही मानो इसे। हेलो, और क्रूड 83 के पास, ये सभी चीजें अप है। और सबसे बड़ी जो डरावनी चीज मुझे आज तक लगी है वो है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। हीरा जी सही है ना ये? हेलो, हाँ जी। अभी का मार्केट का निफ्टी का लेवल है, और उस हिसाब से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड मेरे हिसाब से तो 1.2, 1.20 या 1.15 या 1.30 के नीचे जानी चाहिए थी, होनी चाहिए थी वहां पे। अब वो हाई पे है, ये बहुत बड़ा अलर्ट कर रहा है मुझे। जारी रखिए सर, बहुत बढ़िया जी। अभी फर्स्ट डे मजा नहीं आ रहा थोड़ा। रत्नाम जी डिमोटिवेट मत होइए, एक दिन ये सब लोग 2,000 5,000 30 देंगे सुनेंगे, अपन को चिंता मत करो, आप बी रॉकिंग। नहीं कोई बात नहीं है, ये होता ही रहता है ये। हाँ तो ऐसे टेंशन नहीं आने का, जिंदगी बहुत लंबी है। अभी देखो हीरालाल जी का F2 आने वाला, तो लाखों लोग इनको सुनने वाले हैं, तो अपन लोग सुनेंगे यार, क्यों नहीं सुनेंगे। वो तो आप हीरा लाल जी तो हीरे हैं, सच में हीरे हैं। हीरे हैं और आप डायमंड हो, तो आपकी ऐसी कोई बात है, आप तो करिए अपना जो लगता है ना वो करिए। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई टिटर डिप्रेशन वाली बात नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने भी बता दिया है, अभी मैं मार्केट को इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो लग रहा है, अभी 18,000 का लेवल टच कर दे, किसी दिन ब्रेक करके 50 पॉइंट आ जाए, किस उसे कहते हैं ना प्राइस लेवल को किस करना, वो किस हो सकता है, 18,000 का किस हो सकता है मार्केट
बट वहां से अभी या तो बॉन्ड डील नीचे आनी चाहिए, एक इन्फ्लेशन का एक और पंगा खड़ा हुआ है यूएस में, ठीक है, हमारे भी यहाँ है। तो उस हिसाब से मतलब मार्केट को अभी सस्टेन लगेगा नहीं, लग नहीं रहा अभी मार्केट में, बायर्स कंफर्टेबल नहीं है अभी। तो नीचे क्यों नहीं जाएगा मार्केट, नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी जो यूएस ये अपना है डाउ फ्यूचर, ये भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन मोड में पिछले तकरीबन 10-15 दिन से कंसोलिडेशन मोड में है, और रहेगा भी यही। इसके भी कोई कुछ है रिपोर्ट्स वगैरह है ना आई हुई है। चलो अभी ये तो हो गया मार्केट का एनालिसिस, जो भी माड़ा मोटा जो करते हैं। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, जो इंदिरा सर से बात हुई थी मेरी, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो सभी को पता ही है, पुट कॉल डिवाइडेड बाय पुट्स, ऐसा ही होता है ना, या पुट्स डिवाइडेड बाय कॉल्स, जितना भी रेशो निकलता है। इसके दो लेवल होते हैं इंदिरा सर। ओवरबॉट, जिस दिन मार्केट में पुट कॉल रेशो के हिसाब से ओवरबॉट क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये है, ओवरबॉट हो जाना मतलब पुट कॉल रेशो 1.75 या 1.7 या 1.8 के ऊपर चले जाना, मतलब तब तक हर एक बंदा मार्केट में बुलिश होता है, बायर होता है, उसको कहते हैं ओवरबॉट। और अगर पुट कॉल रेशो 1.1 के नीचे है, मतलब 0.9 के नीचे, उसे कहते हैं ओवरसोल्ड। तब बंदा हर एक मार्केट में ओवर एक सेल साइड में होता है, तब एक बाउंस बैक आना जरूरी होता है मार्केट में। अब मैं बता दूं इसके दो लेवल है। इसे अभी मैं ना निकालता हूं, अभी मैंने ये स्क्रीन लाई हुई है, आई चार्ट्स की है ये, इसमें ये तीनों दिखा रहा है, निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। हमने जो हाँ ठीक है। तो अभी देखना क्या होता है, देखना होता है निफ्टी की पुट कॉल रेशो, मेनली मार्केट में निफ्टी की ही चलती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो कोई ज्यादा अहमियत नहीं होती, जितना ज्यादा बढ़िया काम निफ्टी की करती है, और हमें इसे ही ट्रैक करना हो चाहिए होता है। जैसे अभी 2 दिन पहले जिस दिन मार्केट गिरा, 17,600 आया था, इस दिन आया था ना 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को आया था मार्केट। इस दिन ये रहा, आई थिंक ये रहा, ये 300 पॉइंट एकदम से मार्केट ने ऊपरली रेंज मार्केट की 17,900 से लेके नीचे की रेंज एक दिन में टेस्ट कर ली थी, ऊपरी रेंज से नीचे की रेंज 300 पॉइंट गिरा। देखो 900 से अप्रॉक्स 600। तो उस दिन पुट कॉल रेशो पॉइंट, यहाँ पे जो लिखा है ना 1.3 1.30, उस दिन ये हो गया था 0.884, 100% ओवरसोल्ड था, 100%। उस टाइम ये ना 2-2 मिनट बाद बदलता रहता है, जो ऊपर देखो यहाँ पे जो मार्केट टाइम बताता है, मार्केट डेट बताता है, ये 2-2 मिनट बाद ये बदलता रहता है। हेलो, हाँ जी, पुट कॉल रेशो 2-2 मिनट बाद यहाँ पे टाइमिंग के मुताबिक, मार्केट टाइमिंग के मुताबिक बदलता रहता है, ठीक है। तो उस दिन ये हमें 2-2, 4-4, 5-5 मिनट बाद देखना पड़ेगा, अगर हमें मार्केट ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में पता करना है। उस दिन मैं जो वॉच कर रहा था, मार्केट ओपन हुआ 1.20 पे, 1.20 था, एक दिन में ही 35-40 पॉइंट पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड की तरफ घट गया मार्केट। एक तो ये से इंडिकेशन होता है मार्केट का ओवरसोल्ड हो चुका था। दूसरा इंडिकेशन ऐसा नहीं है, दूसरा इंडिकेशन भी होते हैं। दूसरा इंडिकेशन है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। जिस टाइम उस दिन मार्केट 16,500 16,600 पे मैंने ग्रुप में डाला भी था इंदिरा सर के भी, अभी यहाँ से या तो इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहाँ दूसरे 1-2 दिन में आएगी, और ज्यादा से ज्यादा 90% केस में ये इंट्राडे या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे, बस ये 2 दिन में गेम पूरी हो जाती है। ये मैंने लास्ट 2 साल से इसे ट्रैक कर रहा हूँ, इस इंडिकेटर को। मेरे हिसाब से भी 10 में से 10 टाइम ये सक्सेसफुल रहता है। ऑप्शन सेलर के पक्ष में ज्यादा रहता है, बायर के पक्ष में भी है, वो भी कैसे बताऊंगा। मतलब
यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी चाहिए, जब पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो, और अगर ओवरसोल्ड हो तो निफ्टी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट पे है हमें, और जो ग्लोबल क्यूज हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल क्यूज क्योंकि ज्यादा काम नहीं करते बट वाच तो उन्हें करना ही पड़ेगा ना हमें, ठीक है। अहम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास हो, पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो, अगर ओवरबॉट है तो रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, जैसे अभी मैं अभी बता देता हूं आपको, अभी रेजिस्टेंस कौन सा है, मेरा वाला रूम 18,000, का निकाल लो। 18,000 एक अहम रेजिस्टेंस है, और पुट कॉल रेशो आज दिखा रहा है, ये ओवरऑल है, ये किसी एक एक्सपायरी का नहीं है, आप देखोगे ये 28 अक्टूबर की के ये लिए, वाला चालू करो, ये वाला। ये पुट कॉल रेशो ओवरऑल है, 3 एक्सपायरी का मिला के होता है, जैसे अभी दिस मंथ की एक्सपायरी होगी प्लस नेक्स्ट मंथ प्लस उससे नेक्स्ट मंथ 1.30 है ना। अब अगर 100-150 पॉइंट मार्केट बढ़ता है 18,000 की तरफ जाए तो ये पुट कॉल रेशो हो जाए 1.7, 1.75, 1.80, तब मार्केट में क्या होगा, अहम रेजिस्टेंस के पास 18,000 या 18,100 या 18,050 वो एक अहम रेजिस्टेंस है, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर सेलर्स बहुत होंगे, और सेलर्स और मार्केट ओवर बॉट हो चुका होगा, वहां से एक झटका मार्केट में आएगा, वो इंट्राडे भी आ सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि दो तरीके से शॉर्ट कवर ये पुट कॉल रेशो काम करता है, या तो गैप डाउन या गैप अप या इंट्राडे ऑन द स्क्रीन मूव, ठीक है ना। तो ऐसे मार्केट में पुट कॉल रेशो अगर पोजिशनल लेना है तो ऐसे दे लेना पड़ेगा, ओवरबॉट इसका 1.7 और ओवरसोल्ड इसका होता है 1.8, ठीक है, 0.8, 0.585 समथिंग, और मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट सपोर्ट पे होना चाहिए, पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड होना चाहिए, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी इंट्राडे में या नेक्स्ट से ज्यादा अगले 1 या 2 दिन में। अगर मार्केट पुट कॉल रेशो के हिसाब से 1.8 है और अहम रेजिस्टेंस के पास है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के पास, तो वहां से एक जैसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। और इसे हम इसे जब मैं बता रहा हूँ इसे कर सकते हैं पुट कॉल रेशो के अपना पोजिशनल बेसिस पे। अगर इंट्राडे बेसिस पे करना है पुट कॉल रेशो तो ये चार्ट आपको आई चार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे 4 तरीके से यूज कर सकते हैं इंट्राडे में, ये मैंने निफ्टी का लगाया हुआ है, 14 अक्टूबर की है, ये जो नीचे में ब्लू लाइन दिख रही है ना, ब्रेक सी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आप ऊपर देख रहे हो लाइट ब्लू है पीसीआर, और जो ग्रीन वाला है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, और पुट्स में रेड वाला, ये तो बी वेप है वो थोड़ा डार्क ग्रीन ब्लू है। अभी इंट्राडे में पुट कॉल रेशो को अगर इंट्राडे लगाना है तो चार्ट ऐसे ये लगेगा चार्ट आप, इसका रीजन होता है अगर मार्केट बढ़ रहा है और पुट कॉल रेशो भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये मार्केट की निफ्टी की, अगर ऊपर जा रहा है निफ्टी ऊपर जा रहा है, पुट कॉल रेशो भी ऊपर जा रहा है, तब उसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, जैसे फ्यूचर में कहते हैं ना बिल्डअप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर एंड ना निफ्टी भी ऊपर, तब लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बनने के चांस होते हैं। दूसरी साइड आती है इसकी, अगर दोनों नीचे जा रही हो तो ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है, पुट कॉल रेशो भी नीचे जा रहा है और निफ्टी भी नीचे जा रहा है, और अगर एक 2 केस और बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है पुट कॉल रेशो नीचे जा रहा है, तब चांस होता है ऊपर से एक डिप आएगा, इंट्राडे में डिप आएगा। इसका रिवर्स ले लें, पुट कॉल रेशो ऊपर जा रहा है निफ्टी नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है अभी एक बाउंस आने का बिल्कुल है, एक बाउंस आएगा, इंट्राडे में ही आएगा बाउंस, उसे हम इंट्राडे स्टॉप लॉस लाके यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, यही डाटा मैं यूज करता हूं, और कोई ज्यादा डाटा नहीं होता। ग्लोबल मार्केट देखने हैं, अब पहले अपने देखने हैं, फिर ग्लोबल देखने हैं, फिर थोड़ा स्टॉक्स देखने हैं जो निफ्टी को बढ़ा सकते हैं, एंड बस
और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी हम बात कर सकते हैं। इंदिरा सर, हीरा जी, ये वाला जी इसमें मेरे को ये बताओ हाईएस्ट वाई कितना रहता है निफ्टी का, जैसे भी बता रहा है 2,73,823। ये वाला इसमें नहीं नहीं, इससे पहले वाला, इससे जस्ट इससे प्रीवियस वाला। हाँ, इस पे जो लिखा हुआ ना ये वाई वाई ये OI वाई, हाँ इस पे लास्ट लिखा लास्ट 273,823। नहीं, इसका नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका कोई मैंने अभी तक इसका कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देखा है, क्योंकि मेरा जो आपने हाईएस्ट कितना देखा है और लोएस्ट कितना देखा है, मेरे को तो ये मालूम करना है। नहीं, मैं ये रिकॉर्ड नहीं किया है और ये मैं रिकॉर्ड करता भी नहीं, क्योंकि चलो कोई कभी नहीं, वो तो मेरे को एक वैसे ही जनरल उसके लिए पूछना था, और तो वो तो मेरे को पता है कि लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। हाँ, इस पे भी नहीं सर। देखो ये तो सब देखो देखो ये जो सामने स्क्रीन है ना, जो LB लिखा है, ये जो मैं इस पे भी ध्यान नहीं देता सच मानो। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीन देखने का मतलब पुट कॉल रेशो बात करना ही है। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। वो मुझे ये नहीं नहीं देखना है कि क्योंकि ये लॉन्ग बिल्डअप है ना या शॉर्ट बिल्डअप है, ये 5-5 10-10 मिनट पर बदलते रहते हैं। अगर लाइव मार्केट में देखोगे ना सर, मैं वो आपके नहीं आप क्या कहना चाहिए? हीरा जी दोबारा बोलिए, पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैं समझ गया आप क्या कह रहे थे, के बारे में जानना था कि हाईएस्ट कितना बना हुआ है अब तक, वो मालूम करना था बस। कोई आपने गौर नहीं की? नहीं, वो मैंने गौर नहीं की है, वो नेक्स्ट टाइम से हम गौर करके अपना जो भी चलो ये बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मीटिंग, ये हमारा एक सेशन रखने का काम ही यही था। अभी अलग अलग व्यू आएंगे, अभी हम कल से ये भी नोट करने लग जाऊंगा मैं। बट अभी तक पिछले 2 साल से मैं पुट कॉल रेशो के हिसाब से किसी भी दिन ट्रेड करूं, किसी भी दिन आता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट में, पूरे मंथ में 1 या 2 बार ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। जैसे आज हो गया, कल हो गया, नहीं, पूरे मंथ में कभी कभी 2-2 मंथ भी नहीं आता ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जो पुट कॉल रेशो है। पर जब आता है फिर एकदम से वो मतलब मिनटों की जी क्योंकि हेलो, इसमें एक और बात होती है, जब ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट हो ना, तो कोई बात फोन कर आ जाओ, काम तो रेडियो लगाई वाला पण बार दो तो बेसी नहीं है। जी बोलिए हीरा जी। हेलो, हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं बढ़िया था, वो तो मेरे को वैसे ही पूछना था। मैंने भी कुछ नई चीजें सीखी है आपसे, ये बढ़िया लगा मेरे को जो देखा है मैंने। वैसे इंटरप्शन आ रहा था इंटरनेट का, तो आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना, बढ़िया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब ये अभी जो अपना जो ओपन इंटरेस्ट का आपने बताया, ये मैं कल से नोट करने लग जाऊंगा। बट जो क्योंकि जो लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये 5-5 मिनट बाद 10-10 मिनट बाद बदलती रहती है। मैंने ये देखा, मैं इसके भरोसे पे नहीं काम कर सकता। हाँ ऑब्वियसली वो तो ह्यूमन बिहेवियर है, वो तो होगा ही, उसमें तो कोई वही नहीं हो गई ना। तो
अगर मतलब ये देखो, अब होता है ये हमें पूरा हौसला रख के कॉन्ट्रा ट्रेंड लेना होता है, बस सबसे बड़ी चीज यही है। मार्केट उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन मैं कह रहा हूँ ओवरसोल्ड था, जिस दिन मार्केट 300 पॉइंट गिरा, मार्केट डे लो पे क्लोज हुआ, बिल्कुल डे लो पे 17,600 के किसी करीब को close पूछना हो तो पूछिए। हुआ। हाँ पूछ सकते हो। सामने का फेस कर आधा घंटा। इंदिरा जी, हीरालाल जी, मेरे साथ से आप विश कर दें। कुछ पार्टिसिपेंट को इंटरनेट की प्रॉब्लम है मेरे साथ। अभी हमें 10 थे। हेलो हेलो सर, हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए हेलो बोलिए। सर, मैं क्या करता हूँ, पेड वाला मेरा जूम जो आईडी है पेड वाला है, मैं ग्रुप पे डालता हूँ अभी आईडी, उस पे से Okay. कनेक्ट करिए ना प्लीज सर, डिस्टर्बेंस नहीं होगा ऐसा। भेज देता हूँ तुरंत में, उस पे से ज्वाइन करते ना सर। एक बार सही है, बार-बार सत्तम सर, भेज दूं क्या? भेज दो ग्रुप में, वहां से हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुरंत भेजता हूँ क्योंकि आईडी बंद होने वाली है। ठीक है, भेज देता हूँ। पानी ध्यान करके पानी दूध और ले जा पूरा ले जा फिर लाग दे अरे चलो, आज नहीं कोई समझ आया तो कोई बात नहीं, कल दोबारा रख लेंगे शाम को। आज तो मौज मस्ती हो जाए आज। हाँ, ये लर्निंग फेज कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कल फिर रख लेंगे अपने इंदिरा जी। बाकी एंडिंग तो हो ही रही है। हाँ वो तो हैं? वो तो मार्केट की कृपा क्या बोल रहे हैं? कृपा देखो, वो तो चलता ही रहना। मार्केट सुबह खोलना है, शाम को बंद होना है। इसमें से देखो कौन क्या निकाल के लाता है। सही है, सही है। बट मैंने अपना सिस्टम बता दिया। का क्या हाँ जी, इंदिरा जी बंद कर दें, कुछ मजा नहीं आ रहा है। चलो जी, काम करते, सुनो मेरी बात, आप तो हाँ। अपने ग्रुप में आते हैं अपना, है ना? हाँ ग्रुप में आते हैं इसके बाद। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ठीक है।